हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। हिंदी टीजीटी में देखो अलंकार से क्वेश्चन आते हैं, समाज से आते हैं, कहानी से आते हैं, हर तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जो विगत वर्षों में मैंने यहाँ पर हेडिंग भी डाल रखी है, जैसे कि यहाँ पर टीजीटी हिंदी विषय में आपको पता ही है 14 या 15 मई को टीजीटी का क्या है एग्जाम है। तो उसी के लिए मैं प्रीवियस सीरीज चला रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है देखो, विगत वर्षों में टीजीटी, पीजीटी और DSSB बीपीएससी में पूछे गए कहानियों से प्रश्न। सिर्फ हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कहानियों से। जो भी कहानियों से क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर सारे के सारे हम देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है मेरा इंदुमती। इंदुमती सबसे पहली कहानी क्या है, इंदुमती। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, लगभग 10 से 12 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका एक तो टाइम पूछ लेता है। जब टाइम पूछा जाएगा तो 1900 को याद रखना है। क्या याद रखना है, 1900। और जब राइटर पूछा जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी को याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती तो है और किशोरीलाल गोस्वामी ने बोला है। लिखा किसने, किशोरीलाल गोस्वामी ने। लेकिन इसको प्रमाणिकता किसने दी है, बताया किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको बताया है। ठीक उसी प्रकार ये देखेंगे हम, एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में लिखी गई है। डेट भी याद रखना है, एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1900 में और ये 1901 में। ये किसने लिखी है, तो माधवराव शप्रे जी ने इसको लिखा है। प्रमाणिकता किसने दी है, तो देवी प्रसाद वर्मा जी ने इसको प्रमाणिकता दी है। ये भी आपको याद रखना है। फिर तीसरा देखते हैं प्रणयनी प्रणय। ये कब है, ये 1887 में लिखी गई है। अब आप कहेंगे सर ये 1887 में लिखी गई है, ये 1900 में लिखी गई है, तो फिर इसको हिंदी की प्रथम कहानी क्यों नहीं माना गया है, जबकि ये भी किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है और ये भी किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और ये अकॉर्डिंग टू बच्चन सिंह के अनुसार। ये चीज़ भी याद रखना। जब आप पीजीटी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसके अनुसार कौन सी कहानी को प्रमाणिकता दी गई है। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम 11 वर्ष का समय। अब ये 11 वर्ष का समय एक कहानी है, ठीक है। क्या है, कहानी है। यहाँ पर टोटल जो टॉपिक है वो कहानियों पे ये जो क्वेश्चन बने हैं। और ये जो है 1903 में इस कहानी को लिखा था। किसने लिखा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा था। इसकी प्रमाणिकता किसने दी थी, कि ये कहानी भी है 11 वर्ष का समय। तो ये कहानी की जो प्रमाणिकता मिली है वो लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा हमें मिली है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर खुद माना है इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी। उन्होंने अपनी कहानी को भी पहली कहानी नहीं माना है, क्योंकि इस कहानी का समय आप देखेंगे तो 1903 है और इस कहानी का समय देखेंगे तो 1900 है। तो 1903 से पहले 1900 आता है, तो इंदुमती को ही प्रथम कहानी माना गया है। हालांकि 1887 में भी प्रणयनी प्रणय लिखा गया है, लेकिन वो कहानी पहली नहीं कहलाती। नेक्स्ट देखते हैं धुलाई वाले। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ये 1907 में लिखी हुई कहानी है और बंग महिला के द्वारा लिखी हुई है। बंग महिला का कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, राजेंद्र वाला घोष। ये पूरा नाम भी पूछा जाता है। शॉर्ट नेम है यहाँ पर बंग महिला, पूरा नाम राजेंद्र वाला घोष को याद रखना है। अच्छा, अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि इसको प्रमाणिकता किसने दी थी, इसको किसने माना था, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, जिन्होंने कुटुज और अशोक का फूल जैसे निबंध लिखे हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कहानी यहाँ पर कोठरी की बात। कोठरी की बात, ये सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते नाग्य, आज्ञे का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। और तार सप्तक, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, तार सप्तक इसके संपादक कौन है, तो आज्ञे जी हैं। और इसके कितने क्रम चलाए हैं, नेक्स्ट फिर वीडियो में मैं बता दूंगा। टोटल कितने हैं, 4 क्रम, ठीक है। 1943 और इसके बाद इसमें 8 प्लस कर लो तो 1951 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 क्रम दिए हैं। यहाँ देखिए सोमा बुआ, ये एक कहानी है सोमा बुआ। ये किसने लिखी है, तो ये मन्नू भंडारी ने लिखी है। अब आपको सिर्फ कहानी देखना है। फांसी, फांसी किसने लिखी है, तो ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित है, ठीक है। और ये डेट भी याद रखना है, 1929। ये वही क्वेश्चन मैं प्रीवियस के करा रहा हूँ जो मैंने ऊपर हेडिंग में डाला है, जैसे टीजीटी, पीजीटी और DSSB बीपीएससी में कहानी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। और अभी मैं 2021 की बात करूं, जो एग्जाम हुआ है 2021 में हिंदी टीजीटी से, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। नीलम देश की राजकन्या, ये भी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित एक कहानी है। पाजेब, ये भी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित एक कहानी है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये दलित समाज से, किस समाज से, दलित समाज से। दलित समाज से यहाँ पर ये कहानियाँ हैं, जैसे कि क्षत्रिय और झूठन है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इनको लिखा है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और
प्लीज़ जितने भी भाई बहन अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसी मर्जी। यहाँ देखते हैं मर गया दीपनाथ। मर गया दीपनाथ ये कहानी चंद्रकिशोर जायसवाल जी की, और अभी इसको 2021 के एग्जाम में ही पूछा गया है टीजीटी में। कविता की नई तारीख ये भी 2021 में पूछा गया है, काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित है ये कहानी। रामलीला मार्कंडेय की ये भी 2021 में पूछा गया है, मैंने इनको मेंशन किया है यहाँ पर। कानों में कंगन, ठीक है, कानों में कंगन ये राधिका चरण के द्वारा लिखित कहानी है, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हार की जीत। हार की जीत IMT लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया। हार की जीत ये सुदर्शन के द्वारा लिखित कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में ये क्या है, विधा की दृष्टि से कहानी है, और विश्वनाथ वर्मा जी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी एक कहानी है, और इसे इधरनाथ सिंह ने इसको लिखा है। गोलगा से गंगा राहुल सत्यार्थ की कहानी है, और राहुल सत्यार्थ को एक नाम से और जाना जाता है, महापंडित के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। आदतो घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्हीं के द्वारा लिखित है, और ये गोलगा से गंगा राहुल सत्यार्थ की कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी बन्नू। गुलाबी बन्नू ये धर्मवीर भारती ने लिखा है, जो कि इन्होंने ठेले पर हिमालय भी इन्होंने लिखा है, धर्मवीर भारती ने, और गुलाबी बन्नू भी इनकी कहानी है। और नेक्स्ट है आदमी का बच्चा। आदमी का बच्चा यशपाल जी ने लिखा है, यशपाल जिन्होंने समय लिखा है, जिन्होंने पर्दा लिखा है, ये सारी कहानियाँ ये रचनाएं किसकी, यशपाल जी की हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ और ये मेरा कंटेंट वीडियो अच्छी लगी, अभी मैं इस पर नेक्स्ट पार्ट अभी 2 से 3 और दूंगा। लगभग स्टोरी यानी कहानी से जो भी वीडियो हैं, जो भी क्वेश्चन और